मतलब एक समाज है जो कह देगा कुछ नहीं किया है, लेकिन ध्यान से देखो तो एक आदमी है जिसने अपना घर परिवार सब छोड़ दिया है और 24 घंटे में से 18 19 20 घंटे काम कर रहा है। बस यही एटीट्यूड समझना लाइफ में, कि जितना नेचर के प्रति थैंकफुलनेस होगे उतना आगे बढ़ते चले जाओगे। प्रकृति कैसे काम करती है वो समझा देता हूँ। मैं एक डिप्लोमेटिक बात बता रहा हूँ, लेकिन यही कड़वी सच्चाई है। जैसे बच्चे, तेरे पापा जी क्या कर रहे हैं? फार्मर है। तो 10,500 एक टफ टास्क है उनके लिए, है ना? लेकिन वो 10,500 भेजेंगे, तो तू पढ़ेगा और पढ़ के इंस्पेक्टर लग गया तो सफल हो गया। अब सोच के बता कि क्या 10,500 में जो सुविधा तुमको मिल रही है, क्या वो तुम अकेले होते तो मिल जाती? नहीं मिलती। टीचर डाउट ये वो। तो तुम्हारे साथ प्रकृति ने बहुत लोग को भेज दिया, और एक ढेर सारा पैसा आया तो उस पैसे को लेकर मैंने ढेर सारी सुविधाएं दी, तो तुम पढ़ के सेलेक्ट हो गए। तो ध्यान से देखो कि तुम सिर्फ 10,500 खर्च करके इन सारी सुविधाओं का फायदा उठा गए, लेकिन बाकी लोग नहीं उठाए, जो नहीं सिलेक्ट हुए उनकी बात कर रहा हूं। तो ध्यान से देखो उन्होंने किसके लिए पैसा दिया? तुम्हारे लिए, कि तुम पढ़ो, हम पैसे पे कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ नहीं रहा हूं। पूरा समाज, पूरा देश, पूरा प्रकृति इसी नियम पे काम करती है। ढेर सारे लोग कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ लोग उसका फायदा उठाते हैं और वो आगे निकलते चले जाते हैं। अब आपको चूज करना है कि आपको किस कैटेगरी में रहना है, उसमें जो दूसरों के लिए कंट्रीब्यूट करता है, या उसमें जो फायदा उठाता है। और ये यही नहीं है, पूरा प्रकृति इसी यूनिवर्स पे, इसी लॉ पे काम करता है। चाहे वो मिनिस्टर को देख लो, एमपी को देख लो, अमीर व्यक्ति को देख लो, किसी को भी, कोई टॉप कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो इस गेम को यहाँ पर आपने अप्लाई करना है, कि जो जितना सिस्टम चल रहा है वो मेरे लिए चल रहा है, तो मुझे फायदा उठाना है। तो फायदा उठा लोगे तो मजा आ जाएगा, और नहीं फायदा उठाओगे तो मंथली बेस पे किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगले महीने डिसकंटिन्यू कर देना है। हमने तो साल भर का फीस ही नहीं लिया है। हम लेते भी नहीं है, 6 महीने का पहले लेते, तभी मैंने वही काटा मार दिया। मंथली बेस पे दो, आराम से पढ़ो, और जब तक फायदा हो तब तक पढ़ो, नहीं फायदा हो जाओ। तो मैंने एक बहुत डिप्लोमेटिक बात समझाई है आपको। मुझे लगता है 99% लोगों को जीवन भर ये समझ ही नहीं आता है, प्रकृति इस कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रही है। कुछ लोग आते हैं, राज करते हैं और मर जाते हैं। कुछ लोग आते हैं, पूरे जीवन गुलामी करते हैं और मर जाते हैं। तो वो कुछ लोग जो राज करते हैं, जो गुलामी करते हैं, उनमें कोई अंतर थोड़ी ना है। जो राज कर रहा है वो दिल से काम कर रहा होता है। मजदूर में, मिस्त्री में और कलाकार में एक बेसिक सा डिफरेंस है। मजदूर काम करता है, मिस्त्री थोड़ा दिमाग लगा के काम करता है, कलाकार थोड़ा दिल लगा के काम करता है। तो वही पेंटिंग, आर्किटेक्ट ज्यादा पैसा कमाता है, मिस्त्री मजदूर ज्यादा कमाते हैं? आर्किटेक्ट। मेहनत कौन करता है? बस ये, हाँ बस ये गेम समझ जाओ लाइफ का, कि आपको मजदूर नहीं बनना है। तो मजदूर नहीं बनना है तो क्या करना है? जब भी पढ़ने जाना है तो प्लानिंग के साथ जाना है, कि ये जो टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ इसका एग्जाम से क्या संबंध है, या जो मैंने अभी 3 घंटे पढ़ा है क्या वास्तव में पढ़ा है, सिर्फ टाइम तो नहीं काटा है। इसका दूसरा मतलब क्या है? दिल लगा दो, मजा आना चाहिए उस काम में, फिर चीजें सब कुछ तुम्हारे फेवर में आती चली जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे घर से निकल के बाहर तैयारी करने आ रहे हैं वो पढ़ते नहीं है, सब पढ़ते हैं। लेकिन कितनी कंटिन्यूटी से, कितने शिद्दत से, कितने ईमानदारी से पढ़ते हैं, ये डिपेंड करता है उनका रिजल्ट। जिस दिन तुम्हारे 390 में 360 आने लगेंगे ना, कोई नहीं रोक पाएगा। और जब तक नहीं आएगा तब तक तुम्हें यही कमेंट करना कि एसएससी ने ये कर दिया, एसएससी ने वो कर दिया। अब 360 लाना टफ है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन असंभव तो नहीं है। जब तुम ये मान रहे हो कि एसएससी गलत कर रही है, तो तुम एसएससी को तो रोक नहीं सकते। तो क्या कर सकते हो? अपनी लिमिट बढ़ा सकते हो। आजा भाई, कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करके देखें। तो बड़ी ईमानदारी से, या हर साल हम बहुत बच्चों को देखते हैं। हमारे बच्चे प्री में 192 नंबर भी लाए, और अभी 16 रैंक भी है, जैसो में 49 भी है, 51 भी है, और भी बहुत होंगे, कई तो बताते भी नहीं।
और बहुत फेल भी हो गए। फेल होने वाली जिम्मेदारी मेरी, पास होने वाली जिम्मेदारी भाई आपकी। हम तो चाहते हैं कि आप कह जाओ कि नहीं, मैं पास अपने में इच्छा से हुआ हूँ। फेल हो गए तो भाई मैं जिम्मेदार हूँ। लेकिन जब आप मेरे से लॉजिकल बात करेंगे तो मेरे पास डायरी का रिकॉर्ड होगा आपका सारा, मैं दिखा दूंगा, देख भाई। आपको भले कुछ भी कह ले, लेकिन मैं चाहता ही नहीं, सिचुएशन है। मैं तो चाहता हूँ मैं आपके लिए ताली बजाऊं। ये जैसे ये कलर उस दिन उड़ा था सिलेक्शन वाले दिन, उस दिन आपके लिए भी कलर उड़ जाए, हम भी ताली बजाएं। अगले दिवाली से पहले रिजल्ट आ चुका होगा। ये जो दिवाली आने जा रही है, जैसे होली से पहले आया, दिवाली से पहले पूरा गेम 6 साढ़े 6 महीने का है। अभी 6 साढ़े 6 महीने आप कितना मेहनत से करेंगे वो देख लीजिए। जैसे आपको पता चल गया मैथ में कमी है, सिर्फ आपको पूरे दिन मैथ पढ़ना है। आपको पता चल गया इंग्लिश में कमी है, 6 घंटे आपका इंग्लिश का स्लॉट रखना, आपको 6 घंटे मैथ का। ये मत सोचिएगा बाकी सब्जेक्ट कमजोर हो जाएगा, कुछ कमजोर नहीं होगा। वो जितना लेवल पे उतना ही रहेगा। डेली टेस्ट हो रहा है, आपका रिकॉल हो रहा है, 3 घंटे 4 घंटे एक्स्ट्रा के लिए रख लीजिएगा। लेकिन पढ़ना 6 घंटे इंग्लिश ही, पढ़ना 6 घंटे मैथ ही। आपको कुछ भी ज़्यादा नहीं पढ़ना, आपको वीक पॉइंट ढूंढ ढूंढ के पढ़ना है, हर टेस्ट देना है। और आप लोग को, आपके नंबर कितने आते हैं? हाँ, रेस दे रहे हैं, ठीक है फिर। टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है आप तीनों को, और आप दोनों को बता ही दिया। अब आपके कोई डाउट क्वेरीज हो तो पूछ लीजिए, जान लगा दीजिएगा। मैं मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आने दूंगा। हो सकता है आप थोड़ा बहुत बीमार भी हो जाए 2 4 दिन के लिए, क्योंकि आपका सोना उठना खाना पीना सब मैंने बदल दिया है। घबराइएगा नहीं। यदि पहले से मेहनत करके आए हैं तब तो होगा भी नहीं प्रॉब्लम, नहीं करके आए तो होगी। हालांकि तुम सारे हमारे जैसे ही देख रहे हो मेहनत करने वाले, तो तुम लोग को शायद प्रॉब्लम ना हो। सारे बाहर ही रहते थे ना, तुम घर पे थे, तुम सब बाहर ही रहते थे। हाँ ठीक है। तुमको इस बार सीजीएल करना है? पूछ लो कोई क्वेश्चन डाउट क्वेरीज हो तो। पहले कहाँ से मिला है? हमारा वीडियो अनलॉक करा लेना स्टैटिक का, हम ट्रिक से करवाते हैं, मज़ा आ जाएगा तुमको। ये बोल देना लाइब्रेरियन से, ये अनलॉक करवा देंगे। स्टैटिक प्री में बहुत ज़्यादा रोल निभा रहा है, अब तो मेंस में भी आ गया 4 4 क्वेश्चन इस बार। अगला क्वेश्चन, सब पूरा कोर्स आपके लिए अनलॉक हो जाएगा। 100 200 रुपये कुछ लगेगा नॉमिनल सा, 200 300 में सारा मिल जाएगा आपको पूरे 1 साल का। टेस्ट फेस्ट सब मिल जाएगा हम्म। हम्म। कितना बचा है? 3 टॉपिक बचा है ना, कर लो, पूरा पूरा कर लो। 2 3 घंटे उसमें करो, और बाकी 5 6 घंटे प्रैक्टिस में लगाओ। प्री से पहले कर लेना, प्री के बाद मेंस के लिए कभी भी बैच नहीं खरीदते हैं। जिस साल बैच खरीद लोगे उस साल फेल, पक्का फेल हो जाओगे। मैं हर बार वीडियो बनाता हूँ प्री के बाद क्या नहीं करना है, तो उसमें पहला ही होता है बैच नहीं खरीदना है। तुम गुरुकुल के बारे में कब से जान रहे हो? अच्छा ठीक। क्या नाम है? यहीं का है? देखो बताया नहीं। ऐसे कई होते हैं जो सिलेक्ट हो जाते हैं, बताते भी नहीं। कितना दिन रहा? अच्छा, ओके। भूल जाओ, अब नया टेस्ट दो, नया सीखो। बहुत नया चीज़ है सीखने के लिए। आएगा, रिवीजन का टाइम आएगा, मैं खुद कहूँगा। हाँ, उसी का इंग्लिश पढ़ रहे थे नहीं, सिर्फ एमबी पब्लिकेशन उठाओ। कौन सी बुक फॉलो कर रहे हो इंग्लिश के लिए? पिनेकल। एक बार तुम अब मेंस लेवल पे आएगा, तुम अच्छे क्वेश्चन की तरफ जाओ। एमबी का पब्लिकेशन की बुक मंगा लो, टीसीएस से पहले वाली, अच्छे इंग्लिश मिलेगा। पिनेकल में तो कोई इंग्लिश का लेवल ही नहीं। तो टीसीएस नया वाले पैटर्न में कुछ पूछ ही नहीं रहा है। इस बार आके सीपीयू में थोड़ा सा ठीक पूछा है इंग्लिश, मेंस में थोड़ा सा अच्छा पूछा है। सीजीएल की इसमें भी ठीक पूछा था।
अगला कोई क्वेश्चन। हाँ, कर लो कर लो, प्री से पहले जितना करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। एक बार कोर्स करना कंपलसरी है, कोर्स एक बार जरूर करो, खासकर जीएस ओस पे तो करो। हम्म। हाँ, पैरेलल करते रहो, पैरेलल, मतलब ये नहीं कि टारगेट छोड़ के कर रहे हैं, टारगेट भी करिए वो भी करिए। देखो, कुछ ऐसा गेम चलता है, पहले होता है सिलेबस, फिर आता है नोट्स या बुक्स, जो भी नोट्स आया बुक आपने लिए हुए। तो जब ये नोट्स या बुक करते हैं तो डाउट आता है, फिर साथ में मॉक लगाना होता है। ये सब सिस्टमेटिक चलता है तो सिलेक्शन होता है। पूरे देश को क्या लगता है कि ये करने से सिलेक्शन हो जाता है, जबकि सिलेक्शन पूरी के पूरी तरीके से इस पे डिपेंड करता है जिसके लिए मैंने आपको बुलाया है। तो इससे जितनी जल्दी बाहर निकलोगे ना, उतना फायदे में रहोगे। नहीं तो मेरा नया बैच ले लो, फिर कल इनका ले लो, फिर उनका, और हर बार लगेगा क्या नया तो मिल रहा है। तो एक बार हो गया हो गया, अब करो अपना नोट और बुक पे काम, टारगेट लेके, फिर लो डाउट, फिर मॉक, फिर एनालाइज, फिर एक लंबा प्रोसेस में सिलेक्शन। यहाँ 6 से 8 महीना लगाना चाहिए एक बच्चे को, जैसे हम फाउंडेशन में करा देते हैं। यहाँ 6 से 8 महीना लगता है, कमज़ोर बच्चा 10 महीने लग जाता है। 1.5 साल का एक प्रोसेस होता है अच्छी तैयारी के लिए। हमारे वहाँ 1.5 साल कोई कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा रह रहा है, बढ़िया हो जा रहा है। लेकिन हमारे वहाँ 1.5 साल एक टफ टास्क होता है, बहुत टफ है, डेली पढ़ना है, तुरंत फाइन मारते हैं। वो जो लड़ा था, सोशल मीडिया यूज करते ही फाइन मार देंगे, लैपटॉप में होना ही नहीं चाहिए, यूज करो नहीं हो रहा उसे मतलब नहीं। क्या खुद सोच के बताओ, क्या टेलीग्राम की ज़रूरत है पढ़ाई से? नहीं, लेकिन सभी यूज करते हैं, मतलब मेरे नहीं समझ में आता है। अरे लिमिटेड बुक रख लो यार, लिमिटेड टीचर रख लो, लगाओ ना कॉपी पेन से, मारो 500 क्वेश्चन डेली, फिर देखो दिमाग का लेवल कितना बैलेंस होता है। नहीं, तुमने अपने आसपास में इतनी बीमारियां पाल रखी हैं, टेलीग्राम, ये कोर्स, ये सब्सक्रिप्शन, वो बैच, ये टेस्ट, पास कैसे हो गए? होएगे नहीं, एनर्जी तो एक लेवल तक ही काम करेगा, थकेगा भी तो। लेकिन दिक्कत क्या है कि जब तुम मेरे पास आ रहे हो तो ऑलरेडी इतने अपने आप को बिगाड़ के आए हुए को मुझे डिटॉक्स करने में टाइम लग जाता है, कई बार तुम वो समझ ही नहीं पाते हो। तो यदि मेरे हिसाब से करोगे तो खाली हाथ नहीं जाओगे, और नहीं करोगे तो पूरा भारत ही तैयारी कर रहा है, मैं कौन सा अलग कर रहा हूँ। मैंने तो एक विकल्प दिया है कि भाई आओ, तुम्हारी तरफ से गलती नहीं होने दूंगा जब तक मेरे नज़र में रहोगे। इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ? वहाँ घर वाले तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे या मैं लगा रहूँगा, क्योंकि मैं इसी बात के लिए तुम्हारे घर वालों से पैसा ले रहा हूँ। मेरे जानने में तुम गलती करो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, पीछे कुछ भी कर लो, नहीं पता है तो अलग बात है, पता चलते ही नहीं छोड़ेंगे। अब पता चलेगा कैंपस में रहोगे तो, कोई ना कोई आगे बता जाए। और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ। यस। हाँ, तो तुम थियरी पढ़ रहे हो, थियरी के बाद एमसीक्यू कर रहे हो, थियरी के साथ साथ कर रहे हो ना? ठीक है, अभी फर्स्ट राउंड में लगा रहे हो। हाँ, तो फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, फर्स्ट राउंड में हालांकि दिमाग ने 70% कर लिया है, तुम घबराना नहीं है। सेकेंड राउंड में 20% और हो जाएगा, थर्ड राउंड में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। 3 राउंड के लिए दिमाग में रखना है, पहली बार तो सिर्फ पढ़ना है। हमारा दिमाग क्या चाहता है पहली बार में ही हो जाए सब, वो नहीं होगा। 10वीं में याद करो कैसे रटते थे तुम, बस वही कंपटीशन यहाँ पे भी है। तभी अपना काम करो, बस पढ़ो, मत टेंशन लो कि रिटेन नहीं हो रहा, रिटेन हो रहा है, दिमाग काम कर रहा है, सारा क्वेश्चन नहीं हो रहा बस। तो दूसरे तीसरे राउंड में हो जाएगा, जब सैटरडे को रिवीजन का टाइम दूंगा तब, और मंथ एंड में जब दूंगा तब। लेकिन थ्योरी के साथ एमसीक्यू जरूर करना है, मान लो एमसीक्यू नहीं करोगे तो तुम्हारा वो सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि एमसीक्यू से दिमाग खुलता है। तो एमसीक्यू पीवाईक्यू होना चाहिए। अगला कोई क्वेश्चन।
सिर्फ मेंस का, कोई प्री का नहीं। प्री और मेंस में अलग है। वही कह रहा हूँ, क्या अलग है? नहीं। वो मेरे पे टेंशन छोड़ो ना, तुम मेंस लो। हाँ बोलो। कोई बात नहीं है, अब हमारा लो। ना ना, हमारा करो, संडे को करो उनका यूज। लाइव मॉक दे दो। हम भारत में जितने टेस्ट हैं उन सबको देखते हैं, और हम उन सबसे अच्छा बनाते हैं। हमें लोग जानते नहीं हैं, नहीं जानते भी हैं तो लोग हमें नहीं फॉलो करते हैं, उसके पीछे कारण है, हम टफ हैं। तुम किससे डिबेट करोगे? जिससे जीत जाओगे, जिससे हार जाओगे? बस। तो हमारा टेस्ट ऐसा ही है, डेली ईगो तोड़ेगा तुम्हारा। तो ईगो टूटेगा तो तुम हमसे कटोगे। भारत के बहुत लोग जानते हैं कोई गुरुकुल भी है जहाँ बिना मोबाइल के रहना है, लेकिन वो क्या कहते हैं, कौन रहेगा बिना मोबाइल के, पागल बना रखा है, ऐसे थोड़ी ना होता है। फिर जब हार जाते हैं कि तो साल तब आते हैं कि सर हम कर लेना चाहते हैं, हम कर लो भाई। आज ही मैं मोबाइल दे दूँ ना सबको, तो ये गुरुकुल कभी, मतलब 10 गुरुकुल खोल दूंगा मैं, और सिर्फ 2-4 घंटे के लिए देना है मुझे मोबाइल। फिर तुमको इल्यूजन में रखने लगूंगा। तुम कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गया। आज है तुम, 2 दिन हो गए ना। हाँ। तुमको डर लग रहा है करियर को लेके, फेल हो गया तो? हाँ। आज ये मोबाइल दे दूंगा ना तो डर खत्म हो जाएगा, ये दूसरे काम में बिजी हो जाएगा। तो मैंने मोबाइल छीन के तुम्हारे अंदर सीरियसनेस डाल दिया। अब तुम उस सीरियसनेस से मोटिवेट हो जाओ या डिमोटिवेट हो, तुम्हारे ऊपर है। मैंने हर उस चीज़ पे हमला कर दिया जो तुमको दिक्कत कर सकता है, लेकिन ईमानदार तो तुम्ही को होना होगा। आने वाले समय में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मैं तुम्हारे लिए पढ़ने लगूंगा तो 2100 रुपये इससे ले लूंगा, 11,000 इससे ले लूंगा, और उसके लिए चार चार चैप्टर पढ़ता रहूंगा। जैसे पूजा नहीं होता है, मेरे नाम से पूजा करा दिया, इनके नाम से पूजा करा दी। तो मुझे नहीं लगता कि आएगा ऐसा कोई टेक्नोलॉजी। और कोई क्वेश्चन हो? आप लकी हैं कि आपके घर वालों ने यहाँ तक भेजा है। मैं इस जगह से हट के बता रहा हूँ एज अ भाई, जहाँ पर सिर्फ पढ़ाई के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट मिला हुआ। दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। आप जब सिलेक्ट हो जाएंगे तो लोग आपसे जलने लगेंगे, जब नहीं सेलेक्ट हो रहे हैं तो लोग आपके परिवार को आप ताना मारेंगे, ये सोसाइटी ऐसी है। तब आपके ऊपर है कि आपको लोगों को जलाना है या ताना सहन करना है। बस कोशिश, प्रयास ईमानदारी से करिएगा। एक कहानी सुना देता हूँ, इसे आपने सुना होगा शायद, यूट्यूब पे मुझे देखा होगा तो। कि कोई व्यक्ति था, उन्होंने पूजा पाठ किया, भगवान खुश हो गए, बोले बताओ, कब? बोले मेरी गरीबी दूर कर दो। ठीक है, यहाँ से जाओ 1 किलोमीटर दूर नदी है, वहाँ हीरा है, ले लेना। वहाँ गए तो देखे कि हीरा तो है ही नहीं, पत्थर ही पत्थर है। भगवान, यहाँ तो हीरा नहीं है, पत्थर है। बोला इन पत्थरों के बीच में हीरा है, थोड़ा मेहनत करो मिल जाएगा। बोला मैं पहचानूंगा कैसे कौन सा पत्थर हीरा है? बोला हीरा वाला जो होगा थोड़ा ठंडा होगा, चमकीला होगा। तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया नदी में, एक एक करके उठा उठा। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने हो गए, पत्थर फेंक रहे हैं। एक दिन अचानक वो हीरा हाथ में आया, लेकिन उन्होंने नदी में फेंक दिया। जब तक फेंका तब तक एहसास हो गया था ये तो हीरा था। फिर कूदे नदी में, लेकिन मिला नहीं, काफ़ी प्रयास किए 2-4 दिन। तो वहाँ क्या दिक्कत रहेगी, क्यों नहीं मिला उनको? बताओ। कंफर्ट जोन में चले गए थे। और कंसंट्रेशन टूट गया। और तो उसका पर्पज बच्चों हीरा प्राप्त करना नहीं रह गया, उसका पर्पज पत्थर फेंकना रह गया। यही 99.9% क्राउड कर रहा है। उसका पर्पज सिलेक्शन लेना नहीं है, उसका पर्पज पढ़ना रह गया। मतलब जब आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं ये हमेशा याद रखना, और क्यों पढ़ रहे हैं। कुछ भी वीडियो चला के देखने का लॉजिक नहीं है।
जिस दिन ये सीरियसनेस आ जाएगी 2 ढाई महीने में नौकरी लग जाएगी। नहीं तो हम टीचरों ने इतनी गंद मचा रखी है यूट्यूब पे, टेस्ट सीरीज ने, बुक ने, असाइनमेंट ने, टेलीग्राम ने, पीडीएफ ने, मतलब मुझे तो लगता है साला फेल करने का एक बड़ा कारण यही है कि 10-20 टेलीग्राम ज्वाइन करा दो, 2-4 टेस्ट सीरीज का प्रोग्राम दे दो, थोड़ा 10-20 मैराथन चला दो, और 20-25 सेलेक्टेड बच्चों का इंटरव्यू चला दो, और बीच बीच में आके मोटिवेशनल सेशन लेते रहो और सेमिनार करते रहो, ख़त्म। तो ये यदि याद रख लेंगे किस लिए लाइब्रेरी में बैठे हैं, अभी तुम मेरे कहने से जाके लाइब्रेरी में यूं ही राउंड लगा लेना, तुमको दिखेगा 99% क्राउड कुछ भी पढ़ रहा होगा, वो टाइम देख रहा होगा कब 12:30 होगा। तो मैं थोड़ी ना सेलेक्ट करा दूंगा, कुछ भी पढ़ने से होता तो पूरा भारत का हो जाता। सिर्फ टारगेट पढ़ना है, सिर्फ जो वीक पॉइंट है वो पढ़ना है। मैं तो खुद दंग हूँ कि कोई बच्चा घर से 2-3 साल दूर रहा और सेलेक्ट नहीं हुआ, ये तो गलत है। उस माँ बाप की गाड़ी कमाई बर्बाद कर दिया आपने। और ऐसा भी नहीं कि आप नहीं कर सकते थे, कर सकते थे, बस माहौल, सीरियसनेस, गेम नहीं समझ पाए आप, कंपटीशन क्या मांग रहा है। या आपका एकेडमिक बैकग्राउंड बहुत अच्छा रहा हो, आप डीयू से पढ़ के आए हो, आईआईटी से पढ़ के आए हो, बेसिक बहुत अच्छा हो, फिर पब्लिक स्कूल से पढ़ के आए हो, फिर आपको नहीं ज़्यादा पढ़ना है। लेकिन हम और आप जिस ग्राउंड से आ रहे हैं उसमें तो पढ़ना पड़ेगा। अब हमें इंटरव्यू ही दिखाया जा रहा है बढ़िया टॉपर का, और वो बता रहा है कि जी मैं तो 6 घंटे पढ़ता था। अब आपके दिमाग में आ रहा है कि हाँ यार 6 घंटे पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ने से थकान रहती है, हमेशा पढ़ने का एनर्जी नहीं रहता है। अरे जाहिल आदमी, उसका लेवल बहुत तगड़ा था, वो 6 घंटे भी ज़्यादा बोल रहा है। तो ये गेम भी समझना है। टॉप 100 तक का तो जो बच्चा होता है वो अलग टाइप का होता है। इस बार हैं कुछ जो आपके जैसे मेहनती बच्चे हैं, टॉप 20 में तो नहीं होता है, वो जीनियस होते हैं। एक एकेडमिक बैकग्राउंड निकालोगे उनका, 10th का टॉपर रहेगा, 12th का टॉपर रहेगा, बढ़िया, बहुत बढ़िया है बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये 2-4 चीज़ें आपको बता दी हैं, जान लगाइए, ईमानदार रहिए अपने साथ। कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम बैठे हैं, पढ़ने वाले होंगे तो हम हर तरीके से आपका साथ देंगे, नहीं पढ़ने वाले होंगे तो हम नहीं देंगे आपका साथ। हम क्या, कोई नहीं दे पाएगा। सिर्फ आपके गलत डिसीजन का नुकसान आपके माँ बाप को होगा, हर उस आदमी को जो आपको प्यार करता है। आपकी बहन हो सकती है, आपके मदर का सेक्रीफाइस हो सकता है, आपके भाई का कोई त्याग हो सकता है, लेकिन उस वो करने का आपको अधिकार बिल्कुल नहीं। बहुत दम लगता है 10,500 भेजने में किसान परिवार को, मुझे पता है। तो मैं तो अपनी तरफ से ईमानदारी करता हूँ। कल जब तुम आए थे तो कितना टाइम हो रहा होगा? हम्म, तो उस समय सो के उठा था। तो हमें पता है हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो हमें पता है कि यदि मैं मेहनत नहीं करूँगा तो मैं आपको कमिट पूरा नहीं कर पाऊँगा। रहोगे धीरे धीरे समझ में आएगा। समाज ऐसे देखता है कि सर को तो बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा होगा। ऐसे समाज नहीं चलता है। मोदी जी को बहुत मज़ा थोड़ी ना आ रहा होगा, मेहनत कर रहे हैं। तो आपने हमने भरोसा करके उनको मौका दिया कि ठीक है जी, हमारा देश संभाल लो, हमें सुरक्षित रखना। तो उसके लिए वो देश विदेश, कूटनीति, डिफेंस, बहुत सारे सिस्टम को रेगुलेट कर रहे हैं। एक जगह भी कमज़ोर होंगे तो देश कमज़ोर हो जाएगा। तो सेम ऐसा ही परिवार चलता है, आपके माँ बाप को बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। सेम संस्थाएं चलती हैं, हम लोग को बहुत जगह सेटिस्फाई सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए और फ़ायदा उठा के निकलिए। इन्हीं सीट पे बहुत सारे पहले सेलेक्टेड बच्चे बैठते रहे हैं और अगले साल भी बैठेंगे। नहीं, तो उससे पूछना कि तुम्हारा लाइब्रेरी नंबर कितना था, तो तुमको पता चलेगा वहाँ आज कोई और बैठा होगा। फिर 2 साल बाद आओगे तो कोई और बैठा मिलेगा। तो हम प्लेटफॉर्म की तरीके से, आप यात्री हैं, आप सही ट्रेन पकड़ेंगे तो सही मंजिल तक पहुँच जाएंगे। हाँ, हम प्लेटफॉर्म पे ट्रेन ही सही नहीं लगने दें तो वो नहीं होगा। उसके लिए हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमारे पास आइडिया है। ठीक है, कोई और डाउट क्वारीज तो नहीं है? खूब मड़ी पढ़िए, खूब 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 खूब, लिमिट नहीं है पढ़ने का। जब बॉडी बिल्कुल थक जाए तब जाइए सोने। इस कैंपस में
आप 24 घंटे पढ़ेंगे, 24 घंटे कोऑपरेशन है। रात को पढ़ेंगे, दिन में सोएंगे तो दिन में अलाउ करेंगे। मतलब ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है इस एक कैंपस में मात्र। बाकी 6 कैंपस में बहुत स्ट्रिक्टनेस रखते हैं, क्योंकि इस कैंपस में मैं रहता हूँ तो मेरा मानना है कि बहुत ज़्यादा बाउंडेशन ना हो, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो। तो जब हमें लगता है कि आप इनडिसिप्लिन कर रहे हैं तो हम एक्शन भी लेते हैं, और नहीं तो हम आपके साथ बिल्कुल पोलाइट, बहुत सौम्य, बहुत उदार। शराब नशा कुछ नहीं कर सकते आप, मोबाइल छिपा के नहीं रख सकते, ये 2-3 चीज़ गलती नहीं करिएगा। कोई गलती हो जाए तो छिपाइएगा नहीं, खुल के बता दीजिएगा, मैं आपके साथ रहूँगा। और लाइफ में कोशिश करना है, जब तक बड़ा कारण ना हो झूठ नहीं बोलना है। यहीं के लिए नहीं, पूरे करियर के लिए। कोई बहुत बड़ा कारण हो तो अलग बात है, फिर उससे जो आपको पॉजिटिव एनर्जी जाएंगी, सिद्धांत वाला जो जीवन जीवन जीने का मतलब है, वो सब चीज़ें आने लगेंगी। तो फिर आपको बहुत मजा आने लगेगा। लोग आप अपने डिसीजन पे कभी संदेह नहीं करेंगे, और झूठ बोलने लगेंगे, ढुलमुल रवैया अपनाने लगेंगे, कठोर नहीं होंगे अपने लिए। तो फिर उन सब चीज़ का नुकसान आपके घर उस चाहने वाले को होगा जिसको माँ बाप कहते हैं, भाई बहन कहते हैं। क्योंकि अब आप लोग बालक नहीं रह गए, सभी 20-22 साल के हो गए, है ना। तो बालक और आदमी में अंतर होता है, तो अब आप आदमी वाले कैटेगरी में आ चुके हैं। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट, खूब मेहनत करिए आप। मैं जो लोग मेंटोर से नहीं मिले, मेंटोर से मिल लेंगे। एक काम और कर सकते हैं, रेमेडियल चलता है, तो रेमेडियल में कोशिश करिएगा जरूर बैठने का। रेमेडियल का मतलब होता है टारगेट देते हैं और बाहर गैलरी में बैठा रहे होते हैं, सीट पे बैठ के आदमी पढ़ और नहीं पाता है। तो थोड़ा चेंज उन करते रहेंगे तो थोड़ा पॉजिटिव सा रहेगा माहौल। एक सजेशन और है, खाइएगा नहीं, सोइएगा नहीं, पढ़िएगा नहीं, ये चलेगा, लेकिन खेलिएगा जरूर। शाम को फिजिकल एक्टिविटी जरूर करिएगा, दौड़ में इन्वॉल्व हो जाइए, वॉलीबॉल में हो जाइए, बैडमिंटन में हो जाइए, कुछ भी करिए। खेलेंगे नहीं तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। 12-14 घंटे पढ़ने के बाद बॉडी को रिलैक्स होने के लिए कुछ खेलना चाहिए। एक कोशिश और कर सकते हैं, डेली नहा धो के रहेंगे, तब भी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। ये छोटी छोटी ये 2-3 टिप्स हैं, यदि फॉलो करेंगे तो फायदे में रहेंगे। शाम को योगा भी होता है, कुछ बच्चे गेट के पास बैठ के योगा कराते हैं, वो करना चाहे तो वो कर सकते हैं। शाम को कुछ बच्चों को फिजिकल ट्रेनर बाहर भी लेके जाते हैं, उनके साथ भी जा सकते हैं। वो 4:45 में जाते हैं, सॉरी 5:15 में। तो वो आप देख लेंगे, तो जिसमें आपको अच्छा हो। जिस एज में आप हैं, शरीर अच्छा होना चाहिए, हिस्ट पुस्ट बढ़िया होना चाहिए, और इसके लिए कुछ नहीं करना, आधा घंटे 45 मिनट काम करेंगे तो उसका फ़ायदा है। माइंड भी बहुत ठीक रहता है। ढीले ढाले रहेंगे, थोड़ा सा भी दिक्कत होगी तो कोई बदमाशी कर लेगा, और मेंटली भी कमज़ोर रहते हैं। तो फिजिकली ठीक रहना चाहिए आप लोग को आपकी उम्र में। हम लोग नहीं कर पाए, हम लोग को मौका नहीं मिला, लाइफ ने नहीं दिया। आपको ये सब है, जिम भी है यहाँ पर, वहाँ भी जा सकते हैं, जहाँ पे भी आप एफर्ट कर सकते हैं। दोस्त अच्छे बनाइएगा, अच्छा सराउंडिंग अच्छा व्यक्तित्व निर्मित करता है। हालांकि वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिस एनर्जी लेवल के होते हैं दोस्त वैसे ही बना लेते हैं आप। नेगेटिव एनर्जी लेवल के होंगे तो नेगेटिव ही मिलेंगे, पॉजिटिव के होंगे तो पॉजिटिव ही मिलेंगे। हाँ, कई बार होता है कि निगेटिव होते हैं, पॉजिटिव के साथ जाते हैं तो एनर्जी एडजस्ट नहीं करती है, लेकिन लगातार रहेंगे तो एनर्जी आप उसकी तरफ मूव कर लेंगे अपने आप को। देखा करो, किसी के साथ कंफर्ट नहीं महसूस हो रहा है, तो कंफर्ट नहीं महसूस हो रहा है उसका मतलब एनर्जी डिसमैच है। तो लगातार रहेंगे तो बैलेंस हो जाता है, और कईयों के साथ मज़ा आएगा तो सेम आप ही के एनर्जी लेवल का हो। तो कोशिश करना अपने से ज़्यादा वाले को टारगेट करना है दोस्त बनाने के लिए। आप हरियाणा वालों को देखना,